हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए वृत्त संबंधित प्रमेय में प्रमेय 32 का वीडियो लेकर आए हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि प्रमेय 32 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कहा क्या गया है कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो व्यास नहीं है पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसको हम एक वृत्त बनाकर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये वृत्त है ना, ये वृत्त है। अब इस वृत्त के अंदर कह रहा है कि एक जीवा जो व्यास नहीं है, तो एक जीवा खींचा जाए। एक जीवा मान लिया खींच लेते हैं, ये व्यास नहीं है, ऐसा जीवा खींचे जो व्यास नहीं है। व्यास किसको बोलेंगे? जब जीवा को केंद्र से होकर गुजारेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसा जीवा खींचे जो व्यास नहीं है। ठीक है, अब ये वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, और हम क्या किए हैं, एक जीवा AB खींच दिए हैं। ये है A और B जीवा। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि अगर केंद्र से इस जीवा के ऊपर लंब डाल दें तो ये लंब क्या करेगा, इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो हम क्या करते हैं, इस पर लंब डालते हैं। तो एक लंब डाल दिया जाए, यहाँ से हम इसके ऊपर एक लंब डाल रहे हैं। ठीक है, ये लंब डाल दिए हैं। क्लियर है? अब हमको साबित ये करना है कि ये जो लंब है ये जीवा को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। मान लिया जाए जो लंब डाले हैं वो D है, यानी OD है। तो OD लंब डाल दिए हैं। अब OD लंब डाल दिए हैं तो हम कैसे साबित कर सकते हैं कि ये दो बराबर भागों में बट गया है? तो इसके लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि O को A से मिला देते हैं। तो चलिए मिलाते हैं O को A से। ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं, O को B से भी मिला देते हैं। ठीक, O को A से और O को B से मिलाने से हमें दो त्रिभुज मिल गया है। एक त्रिभुज मिला है AOD और दूसरा त्रिभुज मिला है ODB। अगर ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम कर देते हैं, है ना, तो AD और DB दोनों बराबर हो जाएगा। और तब हम साबित कर पाएंगे कि किसी भी वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर जो लंब खींची जाती है वो जीवा को क्या करता है, दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो रचना किए हैं वो भी लिखेंगे और जो कल्पना किए वो भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, कल्पना किया कि O केंद्र वाला वृत्त, O केंद्र वाला वृत्त, O केंद्र वाला वृत्त, O केंद्र वाला वृत्त की एक जीवा क्या है, AD है, AD है। ठीक है, O बिंदु से यानी O केंद्र से, O बिंदु से जीवा AB पर डाला गया लंब, AB पर डाला गया लंब क्या है, डाला गया लंब क्या है, OD है ना। हमें साबित क्या करना है, हमें साबित करना है ना, हमें साबित करना है कि OD लंब जीवा को क्या करेगा, दो भागों में बांट देगा, यानी समद्विभाजित करेगा। OD लंब AB जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित मतलब समान भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, अर्थात हमें साबित क्या करना है, अर्थात AD बराबर हमें DB साबित करना है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, रचना करते हैं। रचना तो करना ही पड़ेगा।
रचना करने के बाद तभी हम प्रमाणित कर पाएंगे। तो रचना में क्या है सो देखिए, रचना अगर हम कर रहे हैं तो रचना में हम क्या किए हैं, रचना में AO और OB को मिला दिए, तो वही रचना हम यहाँ पे लिखेंगे AO तथा OB को मिलाया, OB को मिलाया, ये हम लोग रचना में कर लेते हैं। क्लियर है। अब रचना के बाद आते हैं प्रमाण। प्रमाण में हम क्या देखेंगे, तो प्रमाण में देखिए OD लंब क्या है, OD लंब है किसके ऊपर, AB के ऊपर है, तो OD लंब AB है, इसलिए एंगल ODA बराबर हो जाएगा एंगल ODB बराबर 90 डिग्री, क्योंकि लंब है इसलिए 90 डिग्री होगा। अतः त्रिभुज ODA तथा त्रिभुज ODB क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है। अब ये दोनों जो समकोण त्रिभुज है इसको हम सर्वांगसम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको हम सर्वांगसम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको सर्वांगसम करने के लिए ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए हमें दोनों त्रिभुज का AB और ये O है, यहाँ पे लंब डाला गया था, है ना, ये त्रिभुज को हम सर्वांगसम कर रहे हैं। ठीक, तो सर्वांगसम करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सो देखिए त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज ODB में, ठीक है, क्या क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। लिख देते हैं कोण ODA बराबर कोण ODB, ये B है, ठीक, बराबर कितना लिख देंगे यहाँ पे, प्रत्येक 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है। ठीक, अच्छा OA और OB, OA बराबर OB क्या है, एक ही वृत्त का अर्धव्यास है और एक ही वृत्त का अर्धव्यास हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये होगा। एक ही वृत्त का क्या है, एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, लिख देंगे यहाँ पे। इसलिए अच्छा अब देखिए OD जो भुजा है OD, तो OD भुजा दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, तो OD बराबर OD है ना, ये दोनों क्या है उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि एक OD इस त्रिभुज के लिए है, एक OD इस त्रिभुज के लिए है, तो इसको हम लोग उभयनिष्ठ भुजा बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए त्रिभुज कौन कौन सा सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज ODB, और ये दोनों जब सर्वांगसम हो ही गया तो इसलिए AD बराबर DB, और यही तो हमें प्रमाणित करना था। ठीक है, यही क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।